चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर हम लोग का हो जाएगा 11। कवर कर रहे थे फैक्टराइजेशन फार्मूला। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो कितने फार्मूले थे बेटा? तो ये था एक साइन सी प्लस साइन डी जो होता है, टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू कॉस सी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। दूसरा फार्मूला था साइन सी माइनस का साइन डी। तो साइन, अब ये क्या हो जाएगा याद रखना, यहाँ सी माइनस का डी हो जाएगा और कॉस की जगह प्लस आ जाएगा बस। उसके बाद क्या था कि कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, सी प्लस कॉस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉस ही आएगा, तो एक जगह प्लस होगा और एक जगह माइनस होगा। क्लियर है? तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस का कॉस डी हो जाएगा, तो माइनस का टू और साइन सी प्लस डी, दोनों जगह साइन ही आएगा। हम माइनस बाहर कर दिए हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। कभी कभी यही माइनस को एंट्री दे देता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है डी माइनस का सी। ये माइनस को यहाँ एंट्री कर दिया था बस। ये जल्दी से फॉर्मूला लिखो तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी लाए हो बेटा? कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देते हैं तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर कोई बताएगा बेटा? गर्मी है आज, है ना बेटा? कोई नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 185 बट एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन। कॉस दिया है 3π/4 प्लस एक्स माइनस का कॉस 3π/4 माइनस का एक्स, यहाँ माइनस है, प्रूफ करना है √2 साइन एक्स। कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा सर? माइनस वाला है, ये वाला फार्मूला 4 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। एलएचएस लो, एलएचएस लेना, ऑनलाइन वाले समझना, सॉल्व करो। 11 एक्सरसाइज लिख लेना। 3.3 ही एक्सरसाइज तो बच गया ना, ये भी कवर हो जाएगा आज कंप्लीट। ये बाकी देख लेना, सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे। अब अप्लाई करो बेटा। तो माइनस है, देखो माइनस है ना, तो माइनस डिनोट कर रहा है कि आप माइनस लो, है कि नहीं? तो माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा साइन, ये पूरे पार्ट को मानो सी, ये पूरे पार्ट को मानो डी। तो अब यहाँ से क्या करोगे, सी प्लस डी। तो देखो 3π/4 प्लस का एक्स और यहाँ है प्लस डी, डी के जगह पे क्या है 3π/4 माइनस का एक्स। सर्वज्ञ बना तुमसे? अभी नहीं करोगे? करो जल्दी से, करके दिखाओ। तुमको तो पहले करके दिखाना चाहिए। 3π/4 प्लस का एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस जब एंट्री दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ हो जाएगा पाई प्लस एक्स, थोड़ा सा हो जाएगा देख लेना, माइनस कर लेना, डिवाइडेड बाई 2। ये कट गया, यहाँ से एक्स एक्स कट गया। अब देखना, और 9 वाले देखना आराम से, 2 साइन, ये देखो ये 2 बार हो जाएगा। 3π/4 3π/4 2 होगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार हो जाएगा। फिर तो ऐसे लिख लो, ये 2 बार हो गया 3π/4, ये 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। साइन ये क्या हो जाएगा 2x 2 बार हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कट गया। अब बताना माइनस का 2 साइन 3π/4 को ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस π/4,
4, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट साइन किस में जाता है, निगेटिव में। निगेटिव में जाता है कि पॉजिटिव में जाता है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ ये माइनस आएगा ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस में ही खुलता है, तो माइनस जो है ऐसे ही रहेगा, ये पाई/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। ब्रेक कर लो तो कितना आ गया, -2, ये आ जाएगा साइन पाई/4 √2, ये क्या होगा साइन एक्स। सॉल्व करोगे तो √2 माइनस √2, ये हो जाएगा साइन एक्स। ये हो गया RHS, हेंस प्रूफ। एक क्वेश्चन और देख लेना, सॉल्व हुआ सही, सबको आ रहा है समझ में, आइडिया लग रहा है ना। अब इस पे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। 86 है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, 86 क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा कर दिया जाए। पहले तो ये कर लो कर लो कर लो कर लो, 14 कर दे पहले, बोलो 14 करो, तुम लोग 14 सॉल्व करो। साइन 2x 2 साइन 4x और साइन 6x और cos स्क्वायर x और साइन 4x। हाँ हाँ, पावर में नहीं है, 4x पावर रहती, पावर की तरह लिखते। तुमको लग रहा है तो थोड़ा और कर देता हूँ। सॉल्व करो तो इस पे अप्लाई कर दो, इस पे क्या अप्लाई कर दोगे, LHS लो, C और D वाला अप्लाई करो। साइन 2x को इस तरह से अरेंज करो, पहले 6x लिख दो, C को हमेशा ग्रेटर लेना, मतलब बड़ा लेना, ये सॉल्व कर लो। अब +2 साइन 4x को भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ से बताओ फॉर्मूला क्या था, हमें साइन C प्लस साइन D, तो आएगा 2 साइन, साइन के साथ प्लस में, कॉस के साथ, हाँ कॉस C माइनस का D, बताना क्या हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 2, वेरी गुड, कॉस 6x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2, आइए क्या हो गया 2 साइन और x। अब देखना बेटा, आप बताओ ये सॉल्व करोगे 8x आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ से बताइए आप, कॉस ये 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x, दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन 4x कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x प्लस का 1, बोलो हाँ या ना। अब ये बताना 1 प्लस cos 2x जो होता है इसका खुद फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा कि सर प्लस में होता है तो cos आता है, याद है ये डबल फार्मूला, डबल फार्मूला याद करो, डबल एंगल, हाँ 2 cos स्क्वायर x, ये 1 प्लस cos 2x, तभी तो डबल होगा, तभी तो वहां सिंगल एंगल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, अब क्या होगा 2 2 जा 4, आई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और क्या हो जाएगा साइन 4x, ये क्या हो गया इक्वल टू
RHS हेंस प्रूफ। ठीक है ऑनलाइन, बताओ तो तुम लोग क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, सही कर लेते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करता है बच्चा सब। एक दो क्वेश्चन और करें? बोलो आइडिया लगा कि नहीं लगा? HP मतलब हेंस प्रूफ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो इसे। HP मतलब हेंस प्रूफ। लिख लिए ये भी? बच्चे टेबल याद रख लेना, फॉर्मूला एक जगह रिकॉल कर लेना, ठीक है? अब संडे को टेस्ट है तुम लोग का। तो वही सब आएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। सब होता है ना। 186 है ना क्वेश्चन नंबर? 186 87 187 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा एनसीईआरटी का। 15 करो पहले। आज स्कूल था क्या तुम लोगों का? 4 बजे? ओ भाई साहब, नींद आ रहा होगा तुम लोगों को। हैं? लगेगा, ऐसी के बाद चल तो रहा है, एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो मेरा मेहनत का पसीना। सॉल्व करो, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी सॉल्व करो। cot 4x, यहाँ क्या है? sin 5x sin 3x। हाँ इसको सॉल्व करो सीधा, करो तो इसको C और D मान के, तो क्या होगा? 2 sin 5x 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या करोगे? cos 5x 3x डिवाइडेड बाई 2। पहले इसमें सॉल्व करो क्या आ रहा है। तो क्या आएगा? 2 साइन ये 4x, ये कॉस आ जाएगा x। ये आ रहा है ना? यहाँ से देखो, ये आ जाएगा कॉस, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस 4x। ये हो जाएगा कॉस साइन 4x, ये 2 आ गया, यहाँ साइन 4x, ये आ गया कॉस x। ये कट कर दो। ठीक है, RHS भी इसमें निकालना पड़ेगा ना, RHS भी निकालना पड़ेगा, देख रहे हो? इसमें भी लगा दे फॉर्मूला डायरेक्ट, ये तो आ गया, तो ये तो है नहीं, तो जब है नहीं तो फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करोगे तो क्या लगेगा? 2, अब साइन वाला यहाँ क्या हो जाएगा?
निगेटिव में, ये जो साइन होता है वो साइन के साथ, कॉस वाला क्या होगा, पॉजिटिव में। कॉट एक्स, ये क्या होगा 2 साइन, ये क्या होगा, फिर 5x में से 2x से तो x हो जाएगा, कॉस 4x। सॉल्व करो, यहाँ से क्या लिखोगे, कॉट को ब्रेक कर दो, साइन बाई कॉस में, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, ये क्या होगा, कट गया, यहाँ से क्या बचा, कॉस 4x, तो 2 कॉस 4x और कॉस एक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अभी तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग करके दिखाओ जल्दी से। 88, क्वेश्चन नंबर 18, इजी है। साइन एक्स माइनस का साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 10x माइनस वाई बाई 2। सॉल्व करो तो बेटा, अब इसी तरह इसमें का होमवर्क कौन कौन सा हो जाएगा, 89 को, 89 में तुम लोग का होमवर्क हो जाएगा 17 एच डब्ल्यू, ठीक है, 90 में हो जाएगा 19 एच डब्ल्यू, 191 में हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है, 3.3, उसके बाद सॉल्व कर लेना 20। हाँ, अभी हम 21 सॉल्व कर देंगे, बाकी सब तुम लोग का सॉल्व कराया गया है। एक्स माइनस वाई, ये y है ना बेटा, इधर y है तो ये y होगा ना, ऊपर नीचे लगाओ, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी और नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी, देख देख के फॉर्मूला अप्लाई करो, याद हो जाएगा। अपने नोट्स पे काम किया करो, छोटे छोटे एक एक होमवर्क जो रहे उसको करो, सॉल्व करो, जितना नोट्स को अपडेट रखोगे, समझे वसीम। हाँ सर, छुट्टी था ना, कोई बात नहीं, अब आज से कर लेना, ठीक है। हाँ ये सब होमवर्क है ना, देख तो लिए, इजी है, इसी पे है सब, इसी पे है, इसी तरह का है, इसी के फॉर्मेट में, सब में सी और डी लगेगा, तो फिर क्या करो, करके आना, नहीं होगा तो बता दूंगा, जैसे इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक्स माइनस का साइन वाई, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है बेटा, यही है कि तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आओगे कि हाँ हम लोग से भी हो रहा है, साइन एक्स माइनस का वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस का वाई बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ पे कॉस कॉस ही होता है, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बचा क्या 10x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू आर एच एस। चलो हो गया, अब 21 करते हैं, उसको लिख लो तेजी से नोट में,
सर इसमें कहीं एक डबल डबल वाला एंगल लगाना है। हाँ हाँ, वो धीरे, उस पे सी और डी का पता हाँ हाँ, वो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे क्या है कि तुमको आगे एंगल जाना है। आगे एंगल के जाने का मतलब तुमको सिंगल में नहीं जाना है, तो डबल से सिंगल जाते हो या सिंगल से डबल जाते हो, तो समझ गए, अच्छा अप्लाई नहीं होगा, है कि नहीं। अब कैसे अप्लाई होगा, तो देखो ये सब आइडिया लग जाएगा, बस सॉल्व करते रहोगे ना। अच्छा, तुम डरो मत, ये सॉल्व करो कि मेरे को सॉल्व करना है, अपने से अप्रोच लगाते हैं, बात खत्म। कैसे लगाओगे सर, 3 दिया है तो कोई 2 भी यूज कर लो, कोई भी 2 यूज कर सकते, कोई भी 2 यूज। तो सर कोई ऐसा बता दीजिए जो आसान वाला यूज करे। तो देखो, या तो ऐसे कर लिया, मैं तुमको बता देता हूँ, दोनों इवन वाला ले सकते हो, ताकि सॉल्व करना क्या होगा, जोड़ना आसान होगा और डिवाइड करना आसान होगा, है कि नहीं। इवन का सम इवन होता है, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो क्या होगा, इवन होगा, 2 से डिवाइड, नीचे में 2 रहता है तो इवन डिवाइड हो जाएगा। ये भी कर सकते हो। तो अब क्या कर सकते हो, इस पे क्या लगाओ, कॉस वाला, है कि नहीं। फार्मूला लिखे नहीं ना ऑनलाइन वाले, कॉस वाला ऑनलाइन वाला सोचता होगा सर फार्मूला नहीं लिख रहे, बेटा तुम लोग लिख लो, कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस का डी बाई 2। चल बेटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 हो जाएगा ये, 4x प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 2, और क्या हो जाएगा, कॉस 4x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का कॉस 3x, ऐसे ही रह जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन 4x प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 2। सर सर हाँ बोल बेटा। तो कॉट है ना, कॉट कोड नहीं है यार, कॉस बाय मिस्टेक लिखी, यहाँ ठीक कर दिया, कैसे बनेगा, इसलिए परेशान हो गए, सॉरी बेटा, कोस है, बाय मिस्टेक लिखा दिया, उसको एस कर दो। तो ये 4x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब ये 2 से 2 कट मत कर देना, यहाँ प्लस है इसीलिए। अब बताना क्या हो जाएगा, 2 कॉस फर्स्ट सॉल्व कर दे, सर ये साइन 3x है, हाँ साइन 3x मिस्टेक हो रहा है, हाँ। अब यहाँ से देखना, कॉस ये क्या हो जाएगा, x और प्लस का कॉस 3x, नीचे में भी क्या आएगा बेटा, 2 साइन 3x कॉस x प्लस का, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन, दोनों में क्या कॉमन है देखो, तो निकालो कॉमन, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 3x, 2 नहीं आएगा बेटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3x, और यहाँ तो 2 रह जाएगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा कॉमन, वेरी गुड। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस कॉस x प्लस का 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 कॉस x प्लस का, ये तो पूरा उड़ गया, तो ये क्या हो गया, कॉट 3x। बोलो क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। आया अफजल, ठीक, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक जेई वाला कोई कर लिया जाए। चलो देखो, जेई एडवांस का कि जेई का, कौन करोगे,
पहले जेई एडवांस का कर लेते, ठीक है। लिखो तो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? लेट पाई/2 से ग्रेटर है x और पाई है, तो कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है? बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? बी सच डैश कॉटेक्स जो है माइनस का 5/रूट कितना हो जाएगा? 11। बिल्कुल सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। पूछ रहा है साइन 11/x/2 साइन 6x माइनस का cos 6x प्लस cos 11x/2 साइन साइन 6x प्लस cos 6x इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई करो, पहले जहां जहां मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? करो जल्दी। इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, इस एक्सप्रेशन से इससे पहले मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। या अल्लाह, करो करो देखो क्या होगा। एंगल सेम रहेगा तब ना स्क्वायर। तो कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। किससे करोगे मल्टीप्लाई? आराम से, इसको यहाँ से देखो, मल्टीप्लाई करो तो साइन 11x/2 साइन 6x माइनस का साइन 11/x/2 cos 6x। यहाँ से करो बेटा, cos 11/2x साइन 6x, ये क्या हो जाएगा? cos 11/x/2 cos 6x। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ साइन साइन है तो इसको किसका रिक्वायरमेंट होगा? कॉस कॉस को। यही तो फॉर्मूला होता है ना। कौन सा फॉर्मूला? कि सर अगर ये ऐसे देख लो कि सर अगर कॉस ए है कॉस बी है प्लस साइन ए है और साइन बी है तो क्या होता है? कॉस ए माइनस का, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात क्या है? तो सर ये दोनों चला गया तो ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए और कॉस बी और माइनस यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? कॉस ए और साइन बी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस का
ये हमेशा बड़े वाले एंगल को ए मानते हो, तो ये दोनों भाई साहब स्टार वाले ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ, बोलो हाँ या ना, आइए एक साथ, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा, कॉस लगाओ, एंगल ए को किसको मानोगे, ये ए है और ये क्या है बी, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ए है और ये क्या है बी है, तो 6 में से क्या जाएगा, 6x में से क्या जाएगा 11/2x। अच्छा यहाँ पे देखना क्या होगा, सिंपल समझो, इसको इधर प्लस में लिखोगे, इधर ये क्या है, तो इसमें क्या आएगा प्लस ही आएगा ना, इसको पहले कर दो, उसको बाद में कर दो, तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा साइन, इसमें बड़ा कौन होगा ये ए, आइए क्या हो जाएगा बी, तो 6x माइनस, तो आंसर कितना आ गया कॉस x/2, आइए क्या हो जाएगा, इसी का वैल्यू निकालना, बोलो हाँ या ना। एक चीज देखना और भी बता देते हैं बेटा, आपका ये इस पे आप ध्यान देना, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? अच्छा इसमें दोनों से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अब 45 से लेकर 90 तक कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो यहाँ का ये जो भी वैल्यू आएगा ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन x/2 का वैल्यू और साइन x/2 का वैल्यू और कॉस x/2 का वैल्यू दोनों का पॉजिटिव लेना, ठीक है। ये कैसे आएगा, तो अब ये दिया हुआ, तो ये दिया तो सर पहले यहाँ से क्या निकाल सकते हो सर यहाँ तो एंगल क्या है सिंगल नहीं है, क्या है यहाँ डबल है, इससे तो डबल ही है ना, ये सिंगल खुद है बट यहाँ हाफ है, तो यहाँ क्या है डबल है इसके कंपेयर में। अब एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो तुम, इसका स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे, सर हम कैसे सोचेंगे, हाँ ये तो बात है, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं जब भी साइन और कॉस आए तो स्क्वायर किए हो, आइडिया लगने लगेगा, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो, तब तक नहीं कराएंगे तब तक कैसे सीखोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन का स्क्वायर/2, कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2, आई क्या होगा 2 साइन x/2 और क्या हो जाएगा कॉस x/2। अच्छा बताओ ये दोनों मिलके क्या देगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या देगा बेटा, बताओ ये 1 दे देगा। अच्छा ये बताओ ये क्या देगा, हामिद बताएगा, ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ क्या होगा डबल एंगल, तो क्या हो जाएगा साइन, हाँ साइन 2 थीटा। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या आएगा साइन x/2 को क्या करोगे डबल करोगे, तो डबल करोगे तो ये क्या होगा, ये कट गया कि नहीं कट गया, सीधा क्या लिख दो साइन x। अब बताओ एक बात बताओ, क्या तुम साइन x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कॉट x दिया है तो यहाँ से आओ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनो, बोलो हाँ या ना। अच्छा साइन निकालोगे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अच्छा यहाँ से बताओ, तो ये क्या हो गया, ये x लो और ये दिया है 5, ये कितना है √11 दिया, h निकालना होगा, h निकालना होगा कि नहीं, कॉट दिया है ना। अब बताओ h कैसे निकलेगा बेटा, h निकलेगा √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 11 का √11 का 11, ये क्या हो जाएगा 25, टोटल कितना आ गया 6 आ गया, बोलो हाँ या ना। अब साइन x कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सर पॉजिटिव आएगा, अब p/h आएगा, तो √11/6 आया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ से क्या लिखेंगे √11/6, बोलो हाँ या ना, √11/6। किसी को कोई दिक्कत, बताओ महाराज, आप सब बताओ, ठीक है कोई दिक्कत है, अब बताओ, अब यहाँ से क्या है, यहाँ ये क्या है स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से लिखो
cos x/2 प्लस का sin x/2, यहाँ क्या हो जाएगा रूट। ये ऑप्शन है कहीं? सर उसको तो स्क्वायर किया था तो किसको स्क्वायर करके ये एक्सप्रेशन निकलना, तो हमको तो ये निकालना है ना, इस पे स्क्वायर थोड़े है, तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट नहीं हो जाएगा ये। अब ये इस तरह से दिया नहीं है, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको रूट को ऐसे सॉल्व करोगे ताकि वो बाहर निकल जाए। तो कैसे निकाल दे, देखो मैं कैसे निकाल दे रहा हूँ, तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा दे। इतना लिखो तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करो ना, यहाँ से कोई ना कोई आ जाएगा इसका। यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, रूट से निकालना है ना, रूट को रूट से निकालना। मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग इतना लिख लो। क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। जेईई एडवांस 2020। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आया है ना, आया है ना सबको? बोलो ऑनलाइन वाले, देख लेना थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। अब सुनो, कहोगे कि सर आंसर मैच करवाइए, करा देते, ये भी एक टेक्निक है आंसर मैच कराना। तुम्हारा आ गया, इतना अच्छा से ला दिए, इसमें से कोई इस तरह से देना चाहिए। अब मान लो हमारे पास क्या है, 11 है, और रूट 11 बाई क्या है 6 है। अब इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 6 लिखो, 6 लिखो, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या किया जाए बताइए, एक काम करें, रेशनलाइज कर दे। किससे कर दे रेशनलाइज बताओ? अच्छा ठीक है, 6 प्लस 6 माइनस, तो नीचे में आके फिर तो दिक्कत कर देगा ना। देखो ना मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ओके, एक काम किया जाए, रूट 11 हमको चाहिए, इसमें से किसी को किसी को किसी को किसी को किसी को, अच्छा यहाँ प्लस है ना, इस प्लस वाला कहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है, यही दो है ना, माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आराम से देखना बेटा, इसको रेशनलाइज कर दो, इन दोनों को रेशनलाइज कर दो, इन दोनों को रेशनलाइज करो तो ये मिल जाएगा। बोलो हाँ या रूट 11 प्लस 1 3√2, इसको करो तो √2 से करो, कुछ आइडिया लगेगा, करो तो, करो तो कितना आ जाएगा, नीचे में कितना आ गया बेटा 6 आ गया, 6 आ गया, इसको करो तो क्या होगा रूट, आइए कितना प्लस यहाँ क्या आ गया 6, हम लोग मिस्टेक नहीं ना किए ऊपर में। अगला देखना, ये क्या हो जाएगा रूट 11 प्लस 1 और 2√3, इसको करो तो √3, तो यहाँ से क्या आ गया 6, √33 प्लस यहाँ से भी नहीं आ रहा, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, पता नहीं कहाँ। चलो यहाँ तक अभी रखो, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं। सी नहीं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके ओके, बी ऑप्शन है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये 6 प्लस यहाँ 11 बाई ये भी √6 ठीक है, ये इस तरह से भी ये दो, ये भी ठीक है,
रेशनलाइज करके नहीं आ रहा है ना, फिर ये इसको ब्रेक करना पड़ता है, इसको रूट को निकालना पड़ेगा। एक तो काम और कर सकते हो, रूट कितना है 6, बी ऑप्शन है 6 प्लस रूट 11 और ये 6 है। तो एक काम करो, रुको, इस 6 को क्या कर सकते हैं 12 करो तो, ओके 12 करेंगे 6 को 2 रूट 11। अच्छा इसका होल स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है बेटा 1 प्लस 11 का होल स्क्वायर करो तो 11 प्लस 1 और क्या आ रहा है बेटा 2 11 आ रहा है ना। अच्छा तो आइडिया क्या लगा, आइडिया ये लगा कि सर आप क्या करो, इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें क्या, तभी आएगा ना। तो ये क्या हो गया 12 हो जाएगा और ये 2 11 होगा, है कि नहीं। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 12 और ये क्या हो जाएगा, या 6 क्या होगा 12 और ये क्या हो जाएगा 2 रूट। यार ये तो एडवांस का क्वेश्चन इसीलिए, ये क्या होगा इसको 11 प्लस करो 1 और ये क्या करो 2 रूट 11 ये क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया लगा आप। हाँ तो अब उल्टा करो ना, अब ऐसा है तो ऐसा नहीं आ जाएगा, देखो ये ऐसा है तो अब ये नहीं हो जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हो, बैंड बजा दिया, रूट 11 का होल स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर और 2 रूट 11 इंटू 1 ये 12, देख रहे हो। अब यहां से क्या निकलेगा, हटाते भाई साहब, जानते हो वहां क्या लिखा है, आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ था आगे सॉल्व करके बी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है, जब भी एक रूट में रहता फिर रूट में रहेगा ना। ओ भाई साहब अब बताना बेटा ये क्या हो जाएगा रूट 11 प्लस होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे पे रूट 12, ये कट गया रूट 11 प्लस 1 और 12 का क्या निकलेगा 4, 4 का 2 2 रूट 3, बी ऑप्शन लिखो तो बेटा। अब कभी कभी देखना इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जैसे ये है, इसमें तोड़ो, तुम लोगों को दिखाता हूँ, कहेगा ना इसको सॉल्व करो, ये क्या है 5 और 2 में तोड़ो, 5 और 2 में तोड़ो, तो 5 और 2 में तोड़ोगे तो रूट 5 का स्क्वायर, अभी कभी देखना और रूट 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। अच्छा इनको 2ab करो तो यहाँ क्या होगा रूट 5 और यहाँ क्या होगा रूट 2, तो अंडर में कितना आएगा रूट 10 होगा, कहेगा ना इसको सॉल्व करके दिखाओ इस तरह से, या भूल जाओ अभी अभी फिलहाल भूल जाओ, कहेगा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो कैसे सॉल्व करोगे आप समझे, क्या करोगे इसको कितने तोड़ोगे रूट 5 के स्क्वायर में और प्लस रूट 2 के स्क्वायर में, यहाँ देखो ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा, क्या मैच कर जा रहा है नहीं हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 2, ये किसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना डायरेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह का सॉल्व किया जाता है बेसिक मैथ्स में। हम जब वहां पे ना सिर्फ रूट से कर रहे थे, दोनों से करते ना तो वहीं पे आइडिया लग जाता है, 2 रूट 3 से करते ना रेशनलाइज तो तुरंत आइडिया लग जाता। कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो तुम लोग, टाइम हो गया क्या 10 मिनट है ना। लिख लिया बेटा, लिखो तेजी से लिखो, उसको भी वहां बॉक्स में डाल के लिख लेना ताकि तुम तो एक बार आइडिया लगे, वो वाला बॉक्स में डाल के लिख लो कि कैसे रूट्स में निकालते हैं।
गर्मी का करना पड़ेगा है ना कुछ, बारिश मंगाना पड़ेगा, अब इतना गर्मी हो रहा है ना, मानसून आ जाएगा। चलो बेटा एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, सॉल्व करके दिखाओ तो। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करो। हाँ एक ही लगा, एक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 19। और एग्जाम्पल हो जाएगा तुम लोगों का एनसीईआरटी का, ये खुद एग्जाम्पल नंबर कितना है? 20। ठीक है, चैप्टर 3 का कराएगा फाइंड। चलो इसको घर से करके अच्छे से लाना, सोल्यूशन दिया भी है फिर भी अपने से करना है, ठीक है। ये ट्राई अभी करोगे? 2 मिनट में करो ना, मैं बता देता हूँ कैसा करोगे। देखो ये पुट कर दो, थीटा बराबर क्या पुट कर दो? पाई बाई, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब मान लो अब हमारे पास क्या हो गया, या या थीटा बराबर ये पुट कर दो, हाँ पाई बाई 8। तो अब बताओ तो टेन टू थीटा बराबर क्या होगा? यही होता है। सॉल्व करो इसको, चाहोगे तो टेन थीटा को क्या मान लोगे? एक्स मान लो। टेन थीटा को क्या मान लोगे? और टेन थीटा को क्या मान लो? एक्स। सुनो बेटा, यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? 2, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, जब थीटा इतना है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन टू थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। अब यहाँ से करो तो ये 10 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया? 2। तो ये क्या? 2 अभी उसको उधर लेके जाओ, प्लस में हो जाएगा 2 माइनस का 1। अब इसका ब्रेक कर लो, रूट्स निकाल लो इसका। इसका रूट्स कैसे आएगा? ये वाला माइनस बी प्लस माइनस का रूट अंडर का डी ए। तो बताओ तो बी कितना है? सर 2 है। डी कहाँ से निकालोगे? डी कैसे निकलता है? बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1, 4। ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या अभी? सर 8 आएगा ना, माइनस 8 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये 4 हो गया, ये 8 आ गया। तो ये क्या हो गया? 8 और 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया बेटा? 2 रूट कितना आ जाएगा? 2 2 प्लस माइनस का 2 रूट 2 आ जाएगा। अच्छा पाई ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 से? जरा बताओ तो, ऐसे से काटा, सारे 22 डिग्री आता है। इसका तो डायरेक्ट बताए भी थे भाई लोग। तो अब यहाँ से बताओ सारे 22 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो अब यहाँ से कौन सा रिजेक्ट करोगे? दोनों माइनस वाले निगेटिव वाले रिजेक्ट करोगे कि नहीं रिजेक्ट करोगे? तो वह भी इजीली दिखा रहे हैं। ये रिजेक्ट करो क्योंकि ये √2 माइनस का 1। परेशान नहीं होना है, सीखना है, ठीक है ना। काम करना है सीखने पे। मिसलेनियस के सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 3.3 का सब सॉल्व करके आओगे। तुम्हारा मिसलेनियस चेक करेंगे, तुम लोग का 3.3 पहले चेक करेंगे, एग्जाम्पल चेक करेंगे। मिसलेनियस कर पाओ तो ठीक है ना, पहले क्या चलेगा? 3.3, ठीक है। क्लियर है? बस डन। हाँ बंद कर दो बेटा। हाँ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।